राजपूत जी पुनर्विचार करेंगे क्या आप लोग जाने के लिए? नीरज भाई, सरकार बात मान जाए, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को बुला ले। हमारा तो कोई विरोध संसद के भवन से तो है नहीं। हम तो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के भी खुश हैं, मत्था टेक करके भी खुश हैं। बिल्कुल जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां ससम्मान बुलाएं, उसके बाद उद्घाटन हो और सारे के सारा विपक्ष पूरे गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ जाएगा। वहां क्यों नहीं जाएगा? लेकिन जब आप अपने सिर्फ पीआर एक्सरसाइज के लिए और अपने सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को चमकाने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं कि जहां पर जो क्या नाम संसद 3 भागों से कंप्राइज होती है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके ऊपर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जी ही क्या नाम संसद को आहूत करता है, चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो। राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी सत्रावसान करते हैं। तो जब राष्ट्रपति जी को ही नहीं बुलाया जा रहा है तो हम राष्ट्रपति जी के हक को, हुकूक को अक्षुण्ण रखने के लिए, देश के दलितों के, महिलाओं के और क्या नाम आदिवासियों के हकों के लिए अगर हम ये बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नीरज भाई, आपको जिम्मेवारी पूर्वक, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को जिम्मेवारी पूर्वक एक दबाव समूह बनाना चाहिए जिसमें आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी पीछे हटिए। आप भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बहुत सक्षम प्रधानमंत्री में हजारों लाखों आप उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये देश की लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन जिसका हक है उसको करने दीजिए। वो हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं और आप ही के चुने हुए राष्ट्रपति हैं। वो देश के दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, महिलाओं की आवाज है और प्लस संवैधानिक प्रमुख है जिनको आप लगातार कहते आए हो कि पहले हमने आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी बनाई। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट अनुरोध है आपसे भी नीरज भाई जी, ये संसद का कोई सत्र थोड़ी आहूत हो रहा हो, तो एक भवन है जिसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री इसको कर रहे हैं, है ना। और आपने कहा कि दलितों का, जनजाति का अपमान है, तो इन्हीं के चुनाव के समय आप लोग घनघोर इनका विरोध कर रहे थे, तब ये सब जनजाति याद नहीं आया था क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। उस समय वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी, हमारे प्रत्याशी मार्गरेट अलवा जी थी। और लोकतंत्र में बहुमत के क्या नाम, लोकतंत्र में, विविधतावादी लोकतंत्र में, बहुदलीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब चुन करके, हम सब 545 के 45 सांसद एक दूसरे के खिलाफ, बहुतों के खिलाफ लड़ते हैं। जो दल बहुमत में होता है फिर उसकी सरकार बनती है, सब उस सरकार को मानते हैं। उसी तरीके से जब प्रत्याशी होती है राष्ट्रपति जी, उनके खिलाफ हमने प्रत्याशी उतारा, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति पद पे आसीन हो गई तो महामहिम राष्ट्रपति हो गई, दलगत भावना से ऊपर हो गई और उसके बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ना हमारा नैसर्गिक अधिकार है। वही संविधान जो राष्ट्रपति जी जिसके संरक्षक है संविधान के, वही संविधान हमको उनके मुखालिफ, प्रत्याशी के मुखालिफ चुनाव लड़ने की इजाजत देता, तो क्यों नहीं लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने क्या नाम संसद की बात करी, संसद का भवन, संसद का ये मात्र भवन नहीं है नीरज भाई, मान लीजिए इस बात को, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये 140 करोड़ की आस्थाओं की जगह है और इसका उद्घाटन करने का हक जो है जिसके पास निहित है उसको मिलना चाहिए। बात तो इतनी सी है, आप इस बात को माने तो बेहतर है और ना माने तो मेरे ख्याल से पढ़ करके मान लेंगे। नहीं, पढ़ कर कहीं लिखा हुआ है क्या? हमें आप पर भरोसा है। नहीं, पढ़ के क्या मतलब, कहाँ लिखा हुआ है सर ये? हाँ बिल्कुल, कहाँ लिखा हुआ बताइए। मैं बताता हूँ, वो भी सुन लीजिए नीरज भाई। आप तो ये तो मानेंगे ना कि क्या नाम देश का धर्म जो है वो संविधान है, हाँ या ना? ठीक है। और उस संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति है और वही संविधान लोकतंत्र के इस मंदिर में यानी संसद में बनाया जाता है। तो किसका हक हुआ आप बताइए? गलत फैसला आपका, वो हमारा। हाँ ठीक है, संसद के जिस आपने जो परिभाषा दी वहाँ तक एकदम सही है, संविधान के हिसाब से सही है, लेकिन जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक भवन का उद्घाटन है, वहाँ कोई संसद सत्र आहूत हो रहे, कोई कार्रवाई चले, नहीं फिर नहीं, इसमें फर्क है सर। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है और देश का प्रथम नागरिक कौन है? उदाहरण भी गिनाए गए, दिन भर ये सब चल रहे हैं। हाँ? बताइए ना। क्या मैं सुन नहीं पाया सर आपकी बात, दोबारा? मैं दोबारा सवाल बता देता हूँ कि ये जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, ये कैसे तय होगा कि खाली वही कर सकते हैं? प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरह से चुन के आए हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल जाएंगे राजपूत जी, तो ये लोकसभा स्पीकर का है, फिर राष्ट्रपति का भी नहीं है। बहुत टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो फिर वहां पे आइए। आपकी बात से मैं
मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं नीरज भाई, इसको बिल्कुल एकदम सक्षम तरीके से जब आप अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में आएगा। और हम इससे भी सहमत हैं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष इसका उद्घाटन करें, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, संसद एक भवन मात्र नहीं है। संसद में लेजिस्लेशंस बनते हैं, लेजिस्लेटर बैठते हैं, और वो जो लेजिस्लेटर है वो देश का कानून बनाते हैं, यानी संविधान बनाते हैं। और संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति, हमारी प्ली है ये। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बाकी सब लोगों का हक दूसरे नंबर पर है और राष्ट्रपति जी का हक पहले नंबर पर है। संसद खाली भवन मात्र नहीं है, आपके लिए भवन मात्र हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो संविधान का एक मंदिर है। और उसी मंदिर को मत्था टेक करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संसद के अंदर घुसे थे। अगर वो मंदिर नहीं होता तो मत्था भी नहीं टेकते वो। अरे तो उसी मंदिर में जाइए ना सर। आप लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं जैसे बीजेपी के पर्सनल प्रॉपर्टी बन रही वहां पे, और मोदी जी उसको उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल जाएंगे नहीं वहां पे। आप विरोध उस लेवल पर लेके चले गए। हम उसके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, हम उसमें जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र, तो मतलब खाली ये एक सिंबॉलिक विरोध है क्या? प्राण प्रतिष्ठा है। अरे हम इसको आप और हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? अगर हम इसका विरोध ना सिंबॉलिक, जो ललन सिंह कह रहे हैं डंडा चलाएंगे, गैर कानूनी काम तो हम करेंगे नहीं, जो ललन सिंह ने कहा वो भी तो कर सकते हैं। आप सहमत हैं? आप उनसे, आपके सहयोगी हैं? नहीं, हम देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें बता दें नीरज भाई। ये विरोध बिल्कुल सिंबॉलिक है, संवैधानिक है, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। लोकतंत्र के इस नए मंदिर के बनने की हमें खुशी है, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप तो नीरज वाजपेयी हैं, आप तो जानते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। नहीं।